नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत के नवम सर्ग की हम व्याख्या कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो वह चौंक बोल कर जाओ। ये हम सभी जानते हैं कि कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक। कैकेयी के द्वारा ये वर मांगे जाने पर हमेशा के लिए रघुकुल में कैकेयी के नाम का एक कलंक लग जाता है। इसी ओर इशारा करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। कैकेयी ने जो ये 2 वर मांगे, इससे रघुकुल की जो गाथा थी वो कलंकित हो गई, किंतु वह उस कुलबाला उर्मिला के लिए आया है अश्रु सलिल यानी जल, अपने आंसू रूपी जल से समस्त धो डाला। अर्थात जो कलंक कैकेयी ने रघुकुल के ऊपर लगाया था, उस कलंक को उर्मिला ने अपने आंसू रूपी जल से धो दिया। अर्थात एक तरफ कैकेयी थी और दूसरी तरफ उर्मिला, जिसने अपने आदर्श, अपने त्याग और अपने उज्जवल चरित्र से इस रघुकुल को गौरवान्वित किया। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती हुई कभी आओ। कभी उर्मिला, जब श्री रामचंद्र जी को वनवास होता है तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले जाते हैं और उर्मिला अपने प्रियतम के विरह में 14 साल निकालती है। कभी वह उस अवधि को भूल जाती है, उस समय को भूल जाती है। प्रिय से कहती हुई कभी आओ, और प्रियतम से कहती है कि प्रियतम तुम आ जाओ। वो कभी अत्यधिक विरह की अधिकता में इस बात को भूल जाती है कि मेरे प्रियतम 14 वर्ष के लिए श्री राम और सीता जी की सेवा में वनवास को गए हैं। इसीलिए वह उस अवधि को भूल करके और उन्हें आने के लिए कहती है। किंतु कभी सोती तो वह चौंक बोल कर जाओ। किंतु जब वह कभी सोती है, स्वप्न देखती है और स्वप्न में अपने पति को अपने पास पाती है, तो वह चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम चले जाओ। अर्थात तुम्हारा कर्तव्य वन में है, श्री राम और सीता जी की सेवा में है, मेरे पास आने में नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वो स्वप्न में भी कितनी कर्तव्य परायण है। और कभी अत्यधिक प्रेम के कारण, भावुकता के कारण उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है, किंतु जैसे ही उसे अपने कर्तव्य का आभास होता है तो वह तुरंत ही लक्ष्मण जी को कह देती है कि आप चले जाओ और वन में जिस कर्तव्य के लिए आप गए हैं उसको पूरा करें। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अश्रु सलिल रूपक अलंकार है। उर्मिला के आदर्श का चित्रण, उनके कर्तव्य का चित्रण किया गया है। उर्मिला के विरह का चित्रण इसमें किया गया है और स्त्री के स्त्रीत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग है। अब हम अगले पद का अर्थ करते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग।
8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। मानस मंदिर का अर्थात मन रूपी मंदिर, प्रतिमा अर्थात मूर्ति, और थाप अर्थात स्थापित करना। गुप्त जी कहते हैं कि मानस मंदिर में सती, पति की प्रतिमा था, सती उर्मिला के लिए आया है। उस सतीत्व को धारण करने वाली महान नारी उर्मिला ने अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति लक्ष्मण की मूर्ति को स्थापित किया या कर रखा है। जलती सी उस विरह में, और वह अपने प्रियतम की विरहाग्नि में जल रही है, बनी आरती आप, और इस विरहाग्नि के कारण अपने आप ही उसके अंदर आरती की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित हो रही है। अर्थात जिस प्रकार मंदिर में दीपक जला करके आरती की जाती है, जो दीपक की लो होती है वो जिस प्रकार मंदिर में जलती रहती है, भगवान का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार से जो उर्मिला का रूपी जो मन उसका मंदिर है, जिसमें ईश्वर कौन है, लक्ष्मण जी हैं, और उन लक्ष्मण जी के सामने वह अपने जो विरह है उसी की ज्वाला को उन्होंने जला रखा है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब हो। उर्मिला तो महलों में रहने वाली थी, महलों में रह रही थी, लेकिन महलों में रह कर के भी वह वन एक सन्यासी जैसा ही जीवन व्यतीत कर रही थी। ये उसकी महानता थी। उसकी आंखों में उसके प्रियतम लक्ष्मण की ही मूर्ति थी। वह समस्त भोग विलास सब कुछ भूली हुई थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। जो योग होता है, उस योग को धारण करने वाला योगी सांसारिक माया मोह से दूर रहता है, किंतु जो उर्मिला का विषम वियोग यानी भयंकर जो वियोग था, वो उस योग से भी अधिक था, क्योंकि वह भी समस्त माया मोह सांसारिक सुखों का त्याग किए हुए थी। एक योगी तो वन में जाकर के वहां पर योग करता है, लेकिन उर्मिला का जो वियोग था वो तो महलों में समस्त सांसारिक सुखों के बीच में था। इसलिए उर्मिला का वियोग एक योगी के योग से भी ज्यादा महान हो गया। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, उसे 8 पहर और 64 घड़ी अपने स्वामी का ही प्रीतम का ही ध्यान रहता था। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। वह दिन रात अपने पति के चिंतन में ही डूबी रहती थी और अपने आप को भी उसने भुला दिया था। उसका जो स्वयं का ज्ञान था वो भी उससे पीछे छूट गया था। अब सब कुछ उनके लिए प्रियतम ही था। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जैसी बहुत सुंदर पंक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। योग साधना के बारे में बताया है, लेकिन योग जो है वो वियोग से मैथिली शरण गुप्त जी ने कम ही आंका है। आत्मज्ञान जैसे तत्सम सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें। उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत राम के चरित्र को आधार बना करके लिखा, लेकिन उसके महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में जो उभर करके आया वो चरित्र उर्मिला का ही था। इसीलिए राम काव्य होते हुए भी यह नारी को केंद्र में लिख करके लिखा गया ही काव्य माना गया। इसमें नारी की गरिमापूर्ण पक्ष का ही चित्रण किया गया है। गुप्त जी कहते हैं, उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से। रुदंती अर्थात एक तो रोने वाली,
और एक रुदंती का अर्थ होता है एक ऐसा पौधा होता है जिसके रस का लेप करने से तांबा सोने में बदल जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से उर्मिला रूपी रुदंती लता के आंसू रूपी रस के लेप करने से और उसके जो उर्मिला है उसके प्रियतम विरह विक्षेप अर्थात व्याकुलता, अपने प्रियतम विरह की व्याकुलता से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, विरह का जो ताप उत्पन्न हो रहा है, उस ताप को पाकर वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण से और जिनका एक एक अक्षर जो कानों को शोभनीय लगता है, अच्छा लगता है, विभूषित होता है, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। ऐसे कवि जनों के जो ताम्रपत्र हैं वो सोने के क्यों न बने। ये तो हमने इसका एक साथ अर्थ कर दिया। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से रुदंती जो पौधा होता है उसके रस का जब लेप किया जाता है ताम्रपत्र के ऊपर, तांबे के पत्रों पर जब रुदंती पौधे के रस का लेप किया जाता है तो वो ताम्रपत्र सोने के बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई भी कवि अगर उर्मिला जैसी जो महान नारी है, विरहिणी है, उसको लेकर के अपने काव्य का सृजन करता है तो उस विरहिणी की प्रिय विरह के ताप को, गर्मी को पाकर के और उसके आंसुओं की जो गाथा लिखने से वो ताम्रपत्र भी सोने के पत्र बन जाते हैं। अर्थात एक साधारण जो काव्य है वो भी बहुत उज्जवल काव्य, बहुत महान काव्य बन जाता है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मेरा जो ये साकेत काव्य है, वो कहना अपने साकेत काव्य के लिए ही चाहते हैं, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरा जो ये साकेत काव्य है वो एक साधारण सा ही काव्य होता, लेकिन इसे महाकाव्य बनाने में उर्मिला का पूरा योगदान है। उर्मिला के विरह का जो मैंने वर्णन किया है, उससे जो एक एक शब्द, उसकी जो अश्रु उसमें शब्दों के रूप में आए हैं, उससे ये मेरा काव्य एक महाकाव्य बना और महान बन गया है। इसके विशेष में हम ये लिख सकते हैं कि उर्मिला का जो विरह वर्णन है उसमें यथार्थ चित्रण किया गया है, श्लेष रूपक अलंकार है इसमें। इसके अलावा कवि ये भी इशारा करना चाहता है कि भारतीय संस्कृति में जो उपेक्षित नारियां हैं, अगर उनको लेकर के हम काव्य को सृजित करेंगे तो हमारा काव्य जो है वो और अधिक उज्ज्वलता को और अधिक महानता को प्रतिभा संपन्न हो जाएगा, उसको प्राप्त करेगा। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग उसके अंदर किया गया है। वास्तव में मैथिली शरण गुप्त वाकई एक बहुत महान कवि थे और साकेत उनका एक महाकाव्य है। धन्यवाद।